नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान बुद्ध की लाइफ स्टोरी के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो पर यही बताई कि राजकुमार का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था और जन्म होने के बाद उन्होंने कुछ बातें भी कहा था। अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। और आज का कहानी है राजकुमार का नामकरण। राजा शुद्धोधन की एक पुरानी और वृद्ध गुरु थी जो बहुत बुद्धिमान मानी जाती थी। उनका असली नाम काला देवला था, लेकिन लोग आमतौर पर उन्हें ऋषि असिता कहती थी। असिता जंगल में रहती थी। एक दिन बैठे हुए उन्होंने देवताओं को गाते हुए सुना कि राजा का एक पुत्र हुआ है। वह बहुत खुश था क्योंकि ये पहली बार है जो राजा की संतान का जन्म हुआ है। अगले दिन ऋषि असिता राजा से मिलने और राजकुमार को देखने राजमहल में जाती है। राजा अपने बुद्धिमान पुराने गुरु को फिर से देखकर बहुत खुश हुआ। राजमहल में ऋषि के विराजमान होने के बाद राजा राजकुमार को असिता के सामने ले आया और कहा, गुरुजी, मेरे पुत्र का जन्म काल ही हुआ था। कृपया करके उसका भविष्य अच्छा होगा या नहीं जरा देखिए। ये कहते हुए राजा ने राजकुमार को ऋषि के हाथ में दे दिया ताकि वह उनकी अच्छे से जांच कर सके। परंतु बच्चे की पैर अचानक से घूमती हुई ऋषि के सर पर लग गई। इस प्रकार ऋषि असिता को आश्चर्य हुआ। तब असिता ने बच्चे के पैरों को पकड़ लिया और बहुत ध्यान से उनकी जांच की। उनमें कुछ निशान पाई गई। उसने राजकुमार को उठाकर कहा, ये राजकुमार इस दुनिया में बहुत महान गुरु बनेगा। ऋषि बहुत प्रसन्न हुआ और अपने हाथ जोड़कर राजकुमार को सम्मान देते हुए नमन किया। ये देखकर राजा ने भी उस बच्चे को नमन किया। ये राजा का पहला अभिवादन था। ऋषि की भविष्यवाणी जानकर सभी खुश और प्रसन्न थी। राजकुमार के जन्म होकर 5 दिन के बाद राजा ने राजकुमार के लिए एक अच्छा नाम सजाने के लिए 5 बुद्धिमान पुरुषों को आमंत्रित किया। बुद्धिमानों ने राजकुमार के जन्म चिन्ह की जांच की और निष्कर्ष निकाला। यदि राजकुमार शासन करना चाहता है तो वह राजाओं का राजा होगा। यदि वह धार्मिक जीवन को चुनता है तो वह सबसे बुद्धिमान या बुद्ध बनेगा। 5 ज्ञानियों में से सबसे छोटे, जिसका नाम कुंडन्य थी, उन्होंने पूरा भरोसे के साथ कहा, ये राजकुमार से बुद्ध ही बनेगा और कुछ नहीं। तब ज्ञानियों ने ये सुनते हुए राजकुमार का नाम सिद्धार्थ नाम दिया, जिसका अर्थ है इच्छा पूर्ण या जिसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। राजकुमार के नामकरण के साथ आज की कहानी यही समाप्त हो जाता है। अगली कहानी राजकुमार का शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में होगी। राजकुमार को क्या शिक्षा दी, किस चीज का शिक्षा प्राप्त हुआ, गुरु का नाम क्या था और वो कितने आगे थे अपने पढ़ाई में, ये सब अगले वीडियो पर बताऊंगी। तब तक के लिए आप सब खुशहाल रहे। नमो बुद्धाय।